हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं खुशी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस HOA क्लासरूम के क्लास में। तो आज मैं आपके साथ जुड़ी हुई CSNIP के एक बेहतरीन से सेशन में, जिसका नाम है आपका डेटा कम्युनिकेशन। यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने डेटा कम्युनिकेशन के बेसिक बातों को, यानी डेटा कम्युनिकेशन को कैसे समझेंगे, प्लस CUT में इससे रिलेटेड कैसे एग्जाम में पिछले वर्षों में PYQ में क्वेश्चन पूछे गए और तथा कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आपके MCQ बन सकते हैं। इन सभी दो टॉपिक पे आपसे इसमें बात करने वाले हैं। प्लस इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी इस क्लास से रिलेटेड जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग उस पर भी आपके चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से जुड़ जाए, उसके बाद से हम लोग अपने CSNIP की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और आप एक बार हम पे भरोसा रखिए और सिर्फ मेरे वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको गारंटी दिलवाती हूँ कि आपका CSNIP वाला सेक्शन पूरा मैं कवर करवा दूंगी। अब छोटे वाले क्वेश्चन को देख के आप घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन छोटे लेवल से भी पूछता है और बड़े लेवल से भी पूछता है। तो क्वेश्चन को हम लोग को दोनों तरह से टेकल करना आना चाहिए कि हम लोग को छोटे लेवल के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे और बड़े लेवल वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग डिवाइस आपस में किसी डेटा को ट्रांसफर करते हैं, तो जिस समय जो लैंग्वेज यूज होता है वही क्या होता है, आपका डेटा कम्युनिकेशन होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो आप अगर देखिएगा तो आप और आपके दोस्त, आप और आपके फ्रेंड्स सामने खड़े हुए हैं, और अगर आप किसी टॉपिक को बात करने में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वही क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच का कम्युनिकेशन होता है। अगर आप फॉर्मल करते हैं तो लोग बोलते हैं आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या अगर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इनफॉर्मल। तो उसी प्रकार आपका डेटा में होता है। डेटा में आपका जो भी दो अलग अलग सिस्टम, यानी अगर आपका सिस्टम एक ए है और एक सिस्टम दूसरा वाला है, और इनके बीच में अगर आप किसी डेटा को ट्रांसफर करें, यानी कोई डेटा आप क्या करें, ट्रांसफर करें, तो उस डेटा को ट्रांसफर करने में जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन में अगर अब आपसे ऑप्शन में पूछा जाए तो क्या डेटा स्टोरेज होता है? नहीं। ना ही डेटा रिप्लेसन होता है, नहीं। आपका क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन द डिवाइस, यानी जब दो डिवाइस के बीच में जो हम लोग का डेटा एक्सचेंज होता है, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब हम लोग डेटा भेजते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें जो लैंग्वेज यूज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बोल रहा है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। यानी कि बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आपका डेटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट नहीं है। तो देखिए, अगर आपको पता है कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम आपको, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात बताऊं, तो आपको एक भेजने वाला चाहिए, यानी एक आपको सेंडर चाहिए जो भेजे डेटा को। दूसरा क्या चाहिए, एक रिसीवर चाहिए जो डेटा को आपको क्या करे, रिसीव करे चाहिए। और नॉर्मल सी बात है कि दो आपके अलग अलग सिस्टम भी चाहिए। और सिस्टम का मतलब कि एक आपका सेंडर होगा, एक आपका रिसीवर होगा, साथ साथ मीडियम चाहिए। मीडियम का मतलब होता है कि वो किस माध्यम से आपके डेटा को एक दूसरे दूसरे के पास भेज रहा है। तो ये नॉर्मल सी बात होती है। और साथ साथ आपको डेटा चाहिए। तो आपको पता है कि इसमें से आपसे पूछ रहा है कि इसमें डेटा कम्युनिकेशन के टाइम कौन कौन से इसके कंपोनेंट नहीं होते। कंपोनेंट का मतलब होता है कि जब आप डेटा कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें किसका किसका यूज होता है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसका यूज आप डेटा कम्युनिकेशन के टाइम नहीं करते हैं। तो आपको पता है कि सेंडर का भी यूज हम लोग डेटा कम्युनिकेशन का टाइम नॉर्मली करते हैं। पर वहीं अगर आपसे बात की जाए तो डेटा बेस का हम लोग यूज नहीं करते हैं, प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। वही डेटा का यूज करते हैं, डेटा बेस का यूज नहीं करते हैं। और आपका मैसेज का भी यूज होता है। पर वहीं अगर बात की जाए डेटा बेस की, तो डेटा बेस का हम लोग कभी भी डेटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट के अंडर में आता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है डेटा कम्युनिकेशन का। इन डेटा कम्युनिकेशन द मीडियम थ्रू विच ऑफ द मैसेज ट्रेवल इज नोन है। यानी बोल रहा है कि आपको इन अ डेटा कम्युनिकेशन द मैसेज थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल इज नोन है। यानी जब भी आप डेटा कम्युनिकेशन में किसी मीडियम के माध्यम से, किसी आपके मध्य के मीडियम के माध्यम से अपने मैसेज को क्या करते हैं, ट्रेवल करवाते हैं, भेजते हैं, तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ना ही नोड के नाम से जानते हैं, ना ही प्रोटोकॉल को किसी नाम से जानते हैं, हम लोग उसे
चैनल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका चैनल होता है वो आपका एक प्रकार का ट्रेवलर होता है, जो कि आपके मैसेज को, जो डेटा कम्युनिकेशन में जब भी आप किसी डेटा को, मैसेज को किसी से भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो उसमें जो मीडियम का काम करता है, जो बीच का काम करता है, वो कौन काम करता है? आपका चैनल काम करता है, जैसे एक प्रकार का ब्रिज का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट यूनिट इज यूज टू मेजर ऑफ द बैंडविड्थ, यानी बैंडविड्थ को मेजर करने के लिए हम लोग किस यूनिट का यूज करते हैं? ना ही हम लोग बाइट पर सेकंड का यूज करते हैं, हम लोग किसका यूज करते हैं? हेजेन का यूज करते हैं, जो कि हम लोग कभी भी अगर हम लोग को बैंडविड्थ को मेजर करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, व्हाट द टर्म रिफर टू द नंबर ऑफ द बाइट ट्रांसमिटेड ऑफ द पर सेकेंड इन कम्युनिकेशन चैनल, यानी बोल रहा है कि जब भी अगर आपको कम्युनिकेशन चैनल में किसी डेटा को या फिर किसी मैसेज को आपको ट्रांसफर करना तो उस समय जो आपके नंबर होते हैं वो किस वे में आपके ट्रांसफर होते हैं। आपको पता है कि जब भी हम लोग को डेटा ट्रांसफर करना होता है तो हो सकता है हम लोग फाइल के फॉर्म में करें, फॉर्मेट के फॉर्म में करें, यानी किसी ना किसी हम लोग तरीके से करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि विच टर्म रिफर टू द नंबर ऑफ द बाइट ट्रांसमिटेड पर सेकेंड इन कम्युनिकेशन चैनल, यानी आप जब भी आप डेटा को ट्रांसफर करते तो पर सेकेंड में कितना आपको ट्रांसमिट करता है, तो ना ही आपकी फ्रीक्वेंसी बताता है, ना ही आपका बीटविड्थ बताता है, क्या बताता है कि आपका डेटा ट्रांसफर रेट बताता है, नहीं वो आपका एक पर सेकेंड में क्या बताता है कि आपका जो डेटा है वो कितना ट्रांसफर हो पाया, कितने रेट से ट्रांसफर हो पाया है, वो कौन बताता है? आपके पर सेकेंड में आपके कम्युनिकेशन चैनल आपको कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि हाउ मैनी बाइट आर देयर इज अ 1 kbps, यानी बोल रहा है कि आपके जब 1 kbps में कितने बाइट्स आते हैं, यानी जब भी आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो आपको पता होगा कि जो हम लोग का जीबी होता है, तो होता है ना कि 1 GB में हम लोग का शायद कुछ रैम होता है, तो उसी प्रकार बोल रहा है कि जो आपका 1 kbps होता है उसमें आपके टोटल कितने, हाउ मेनी बाइट होते हैं, कितने बाइट उसके अंदर में आते हैं। तो याद रखिएगा कि ना ही वो आपका 1000 आता है, वो आपका कितना आता है? आपका 1024 आपके बाइट आते हैं जब आपके 1 kbp के अंदर में। सच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अ कम्युनिकेशन मोड ऑफ द अलाउड डेटा टू फ्लो ओनली फॉर वन डायरेक्शन, यानी जब भी अगर आप डेटा को किसी वन डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन में आप फ्लो करवाते हैं, उसको ट्रांसफर बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपको पता है कि हर चीज का एक आपका निक नेम होता है। निक नेम मतलब आपको जिस नाम से आपसे, अगर आप नॉर्मली आपको पूछा जाए तो आप, मेरा नाम क्या है? खुशी है, आपका भी नाम कुछ होगा, तो जब आपको घर पे जो नेम से लोग पुकारते हैं या फिर अदर नेम आपके कॉलेज में हो गया, आपके स्कूल टाइम में हो गया, यानी कोई आपका एक डिफरेंट होता है, निक नेम होता है, तो उसी प्रकार बोल रहा है कम्युनिकेशन मोड दैट अलाउ टू डेटा इन फ्लो टू वन डायरेक्शन, जब भी अगर जो डेटा कम्युनिकेशन मोड होता है जिसमें वो अलाउ करता है, वो परमिशन देता है आपको कि आप अपने डेटा को केवल वन डायरेक्शन में फ्लो करवा सकते हैं, भेज सकते हैं, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग कभी भी फुल डुप्लेक्स के नाम से, ना ही हाफ डुप्लेक्स के नाम से, किसके नाम से जानते हैं हम लोग? सिंप्लेक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो सिंप्लेक्स होता है वो आपको केवल एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है अपने डेटा को ट्रांसफर करने का। वहीं अगर बात की जाए मेनी डायरेक्शन की, यानी आपको पता है कि टोटल हम लोग के 8 डायरेक्शन होते हैं, 4 हम लोग के मेन डायरेक्शन होता है और 4 सब डायरेक्शन होते हैं। 4 मेन डायरेक्शन में आपका आता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और सब डायरेक्शन में आपके आते हैं जो भी आपके ध्रुव आते हैं उसके अंडर में आपके सब डायरेक्शन आते हैं। तो जो टोटल आपके मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन को मिला के टोटल जो आपके 8 डायरेक्शन बोलता है, तो उसे हम लोग मेनी डायरेक्शन में लेते हैं। तो आपसे बोला है कि जो आपका सिंप्लेक्स होता है ना, केवल एक ही डायरेक्शन में आपके डेटा को ट्रांसफर करने का परमिशन देता है, पर वहीं जो आपका सेकंड वाला पार्ट होता है इसका, ये आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने डेटा को अलग अलग डायरेक्शन में उसको इजीली ट्रांसफर कर पाइए, क्योंकि हर आपका सर्विस का अलग अलग फीचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन, यानी सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन का आपका एग्जाम्पल क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था कि जो सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन होता है वो आपको अलाउ करता है, क्या करता है? आपको
परमिशन देता है, आपको परमिट देता है कि आप अपने डेटा को केवल सिंगल टू सिंगल वन डायरेक्शन में ही आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो आपसे जब एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपका जो टेलीफोन कॉल होता है वो आप देखेंगे कि जो आपका टेलीफोन कॉल होता है वो मेनी डायरेक्शन में काम करता है, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप लोगों से बात नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो हम लोग का टेलीफोन होता है वो बहुत सारे अलग अलग एरिया से कॉल आता है और आप उससे बात करते हैं, रिसीव करते हैं। अगर आपके वाकी टॉकी की बात की जाए, जैसे आपने देखा कि जो आपका छोटा छोटा सा काला वाला होता है ये भी आपके मेनी डायरेक्शन वाला आता है। पर आपको पता है कि सिंपल जो कम्युनिकेशन होता है वो केवल आपको वन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर की और उसके कीबोर्ड की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि सामने आपका कंप्यूटर रखा रहता है, यानी यहाँ पे आपका क्या रखा जाता है, कंप्यूटर रखा रहता है या फिर लैपटॉप रखा रहता है, और इसी के नीचे अगर आप देखिएगा यानी सेम डायरेक्शन में आपका कीबोर्ड रखा रहता है। तो जो आपका कीबोर्ड से आप अपने डेटा को या फिर कुछ भी डेटा को इनपुट करते हैं तो जो इनपुट होता है वो कंप्यूटर में वो केवल वन डायरेक्शन में होता है, यानी सिंगल वन डायरेक्शन में होता है। तो उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कीबोर्ड टू बोर्ड के नाम से। यानी जब भी आपसे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का बात याद करें तो हमेशा याद रखिएगा कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन आपको वन ही वन अलाउ देता है कि आप अपने डेटा को केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर उससे रिसीव कर सकते हैं। तो आपके ना ही टेलीफोन आएगा ना ही वॉकी टॉकी आएगा, क्या आएगा, आपका कीबोर्ड टू कंप्यूटर आएगा। नॉर्मल सी बात है कि जो आपका कीबोर्ड टू कंप्यूटर होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा को ट्रांसफर करता है। चैट चैट एप्लीकेशन होगा नहीं, क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन से किसी चीज़ को चैट करते हैं तो आपका मेन डायरेक्शन में होता है। अगर आप कहीं अलग अलग सिटी में ट्रांसफ़र करते हैं तो हो नहीं सकता कि सेम डायरेक्शन में आपका हर सिटी का अपना अलग अलग डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इन हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफर, यानी बोल रहा है कि जो आपका हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें आपका जो डेटा होता है वो किस तरह कम्युनिकेट होता है, किस तरह ट्रांसफर होता है। तो आपको पता है कि जिस तरह हम लोग सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन की बात करते थे तो उसमें हम लोग का डेटा केवल वन डायरेक्शन में ट्रांसफर होता था। पर जब अगर बात की जाए डुप्लेक्स यानी हाफ डुप्लेक्स की, तो जो आपका हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें आपका जो डेटा होता है वो बोथ डायरेक्शन, जो भी आपके डायरेक्शन वहाँ पे वो सभी डायरेक्शन में आप अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, इजिली उसको आप भेज सकते हैं कहीं से भी कहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ड्राइव इज टाइपली यूज टू फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, यानी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आपका ड्राइव है, डिवाइस है जो कि आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में यूज होता है, उसका उपयोग होता है। तो जो आपको पता है कि जिस तरह हम लोग ने हाफ डुप्लेक्स को देखा कि उसमें आप अपने डेटा को बोथ डायरेक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। पर वहीं अगर बात की जाएगी आपके फुल डायरेक्शन एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की तो आपका लेड लाइन आता है। क्यों? क्योंकि जो आपका लेड लाइन आता है उसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका फ़ोन होता है और अलग अलग डायरेक्शन से आपके पास आपके फ़ोन पर या फिर आपके जो भी टेलीफोन होता है उस पर क्या होता है, कॉल आते रहता है। तो आपका जब मेनी डायरेक्शन की बात करें, ना ही सिंगल डायरेक्शन ना ही बोथ डायरेक्शन, मेनी डायरेक्शन की बात की है तो वहाँ पे आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है जो कि अप्लाई का काम करता है। टेलीविजन नहीं होता है ना ही कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड तो अभी सिंप्लेक्स वाले में मैंने पीछे एग्जांपल बताया था, पीछे वाले क्वेश्चन को आप चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द सर्कुलर स्विच, यानी कि आपको बताना है कि जो आपका सर्कुलर स्विच होता है उसमें आपका सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या होता है। क्योंकि देखिए हर चीज़ आपके हर सॉफ्टवेयर के कुछ आपके एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो जो आपका डिसएडवांटेज में जो आपका मेन डिसएडवांटेज होता है, यानी हर व्यक्ति में कुछ खूबियाँ होती है तो कुछ कमियाँ भी होती है। तो उसमें जो आपकी कमियाँ होती है उसमें जो उसका मेन कमी है, यानी हो सकता है जिसका यूज हर जगह या फिर हर जगह उसका सामना हम लोग को उस दिक्कत का करना पड़ रहा है, तो वही आपका मेन डिसएडवांटेज को आपको बताना है। तो जो आपका सर्कुलर स्विचिंग होता है वो आपका क्या सबसे मेन डिसएडवांटेज होता है कि वो आपकी इनएफिशिएंसी यूज होता है, यानी आपका क्या होता है, इनएफिशिएंसी ही आपका यूज होते रहता है। आपका कभी भी उसका इफिशियंस यूज नहीं होता, इनएफिशिएंस होता है।
नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इन पैकेट स्विचिंग इच मैसेज इन ब्रोकन इंट, यानी बोल रहा है कि इन पैकेट स्विचिंग इच मैसेज इज ब्रोकन इन, यानी मैंने बताया था कि कभी भी अगर आप किसी मैसेज को, यानी आपका अगर कोई डेटा बहुत ही लार्ज साइज में होता है, यानी बहुत ही बड़े रेंज का होता है, और अगर आप उसको ट्रांसफर करते हो तो हो सकता है कि नहीं होगा। अगर आपने देखा होगा कि आपका यहाँ पे क्या है, एक पेज है, यहाँ पे एक पेज है और इस पेज पर बहुत सारे यानी ओवर साइज डेटा लिखा गया है। तो अगर अगर आप उसको किसी को भेजना होगा, या फिर अगर आपको बाय द पढ़ना होगा, या फिर उसको सॉर्ट आउट करना होगा, उसको लिस्टिंग करना होगा, तो आप क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। तो उसी प्रकार बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक बड़ा डेटा है, कम्युनिकेशन है, और अगर आप उसको किसी के साथ भेज रहे हैं, किसी के पास सेंड कर रहे हैं, और उसको अगर आप छोटे छोटे पार्टों में तोड़ के भेज रहे हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के भेज रहे हैं, तो उससे हम लोग उसको छोटे छोटे टुकड़ों को किसके नाम से जानते हैं। तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि जब भी हम लोग का जो एक डेटा होता है, या फिर जो हम लोग का कम्युनिकेशन पॉइंट होता है, जब भी वो एक लार्ज साइज में, यानी वो एक मिनी साइज में होता है, और जब भी हम लोग उसको छोटे छोटे पार्टों में टूटते हैं, और जो उन छोटे छोटे आपके एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पैकेट्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो आपका पैकेट्स होता है वो आपका एक छोटे छोटे एलिमेंट का पार्ट होता है, निक नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच स्विचिंग मेथड सेंड टू ऑल डेटा थ्रू द सेम पाथ, यानी अगर आप स्विचिंग मेथड का यूज करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए, भेजने के लिए, आपके जो भी डेटा है, तो उसमें आपका अगर आप अपने डेटा को सेम पाथ पर, यानी एक ही रास्ते पर ओनली वन डायरेक्शन पर भेजना चाहते हैं, तो उसमें आपका किस तरह का डेटा आपका सर्कुलेशन काम करता है। तो हमेशा उसमें कौन सा काम करता है, ना ही आपका पैकेट स्विचिंग काम करता है, ना ही मैसेज स्विचिंग काम करता है, ना ही आपका राउटिंग होता है। उसमें आपका सर्क्यूट होता है, क्यों सर्कुलेट होता है जो आपका, वो आपका जब भी आप अपने डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हो वो भी सेम डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन में, एक ही रास्ते पे, तब वहां पे आप किसका यूज करते हैं, सर्क्यूट स्विचिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ द केबल इज ट्विस्ट द इम्प्लीमेंट रिड्यूस द इंटरफ्रेंस, यानी इंटरफ्रीक्वेंस यूज रिड्यूस करना है। तो ये आपके लिए रहने वाला होमवर्क, क्योंकि इसका आप मुझे दीजिएगा कमेंट में आंसर। क्लास कंप्लीट होने के बाद दीजिएगा, अभी मत दीजिए, क्लास कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप नीचे टाइप लिख कर दीजिएगा, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डेटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ द डेटा बिटवीन द टू डिवाइस थ्रू, यानी अगर आप अपने डेटा को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसको भेजना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं दो अलग अलग डिवाइस से, तो आप उसे किसके थ्रू करते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि अगर आपके दो अलग अलग डेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी बातों को सामने वाले से कहना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, एक मीडियम का यूज करते हैं। हो सकता है कि आपका लैंग्वेज फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल लैंग्वेज में आता है कि अगर आप किसी कॉलेज में, या फिर किसी ऐसे जगह पर बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको अपने शब्द को बहुत सोच समझ के, सामने वाले को देख के बोलना पड़ रहा है, वो क्या होता है, आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है अगर जो अपने डेली यूज में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर फैमिली मेम्बर में जो आप अपने लैंग्वेज यूज करते हैं, वो सब कौन सा होता है, आपका इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है। इनफॉर्मल में क्या होता है कि आपको अपने बातों को सोचना पड़ता है कि उसका, अगर हम लोग सामने वाले से बोल रहे हैं तो उसका क्या अर्थ निकल सकता है, उसका क्या इम्प्लीमेंट पड़ सकता है। पर अगर इनफॉर्मल की बात की जाए तो इनफॉर्मल में आप सामने अपनी बातों को कहने से पहले सोचते नहीं है कि हम लोग को सामने उसको देख के क्या बोलना है। तो वही क्या होता है, आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। तो आपसे बोला है कि जब भी अगर आप अपने डेटा को कम्युनिकेट करना चाहते हैं दो अलग अलग डिवाइस से, उसमें जो आपका बिटवीन, यानी कि उसमें जो बीच का एक क्या बिटवीन भेजने का काम करेगा, वो आपका क्या होगा। तो इसमें आपका एक्सचेंज पॉइंट बताना है, तो उसमें आपका मीडियम होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जब आप दो अलग अलग डिवाइस में अपने डेटा को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तब आपको एक मीडियम की यूज पड़ेगी, यानी एक माध्यम की यूज पड़ेगा। आप उसके लिए कोई केबल ले सकते हैं, आप विदाउट केबल हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन अब आ गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन, यानी आपको बताना है कि डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट में आपका कौन सा इसमें का की पॉइंट नहीं है। तो मैंने अभी बताया था कि डेटा कम्युनिकेशन में आपके लिए मैसेज भी आपके लिए होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास मैसेज नहीं होगा तो आप डेटा कम्युनिकेट किसके लिए करवाइएगा, बिना मैसेज का तो आप किसी से बात करिएगा नहीं। उसके बाद आपको एक सेंडर भी चाहिए, एक भेजने वाला भी चाहिए, और एक आपको रिसीव करने वाला भी चाहिए। और उसके बाद से इसमें जो इसका मेन पॉइंट होता है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट जरूरी नहीं है कि आप अपने डेटा को कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो आपका इंटरनेट हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग डेटा को ब्लूटूथ से ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए हम लोग को इंटरनेट की नीड नहीं पड़ती है। वहीं अगर आप अपने डेटा को डिजिटली ट्रांसफर करना चाहते हैं तब वहां पे आपको इंटरनेट की नीड पड़ती है। पर आपसे बोल रहा है कि इसमें से आपका डेटा कम्युनिकेट करवाने का कंपोनेंट कौन सा नहीं होता। तो मैंने बताया था कि अगर आप अपने डेटा को कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, किसी के पास ट्रांसफर करवाना चाहते हो, तो उसमें का जो मेन कंपोनेंट होता है कि आपको एक सेंडर होना चाहिए, यानी एक भेजने वाला होना चाहिए और एक रिसीव करने वाला होना चाहिए, और बीच में एक आपका मीडियम होना चाहिए, एक आपका ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जिसके आधार पर अपने डेटा को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, और साथ साथ आपके पास कोई एक ऐसा मैसेज होना चाहिए जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं। बिना मैसेज का तो आप ट्रांसफर क्या कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द फिजिकल पैथ ओवर विच ऑफ द मैसेज ट्रेवल, यानी बोल रहा है कि अगर आप अपने मैसेज को फिजिकली ट्रांसफर करना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो वो हम लोग मीडियम के नाम से, क्योंकि आपका क्या होता है जब आपने अपने डेटा को दो अलग अलग डिवाइस में ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपका जो मीडियम होता है ट्रेवल करने का मतलब कि बीच में उसको छलांग मारना हो, क्या होता है आपका मीडियम का काम होता है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अ सेट ऑफ द रूल ग्रूविंग द डेटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, यानी अ सेट ऑफ द रूल ग्रूविंग अ डेटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, यानी जब भी अगर आप अपने डेटा को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसमें जो रूल ऑफ द गवर्निंग होता है वो क्या होता है, उसे सेट करने को क्या बोला जाता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखिए प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि आप अपने डेटा को कम्युनिकेट करने के टाइम क्या रूल रेगुलेशन सेट आउट करते हैं कि आपके डेटा को किस तरह भेजना है, उसको कैसे अरेंज करके भेजना है, उसको मीडियम क्या रखना है, वो सब क्या होता है आपका एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन ऑफ द मेजरमेंट, यानी अगर आप अपने डेटा को ट्रांसफर करना चाहते तो भी कैसे मेजरमेंट के साथ, स्पीडली के साथ, तो अब आप उसमें किसका यूज करते हैं, तो आपको पता है कि जब भी हम लोग अपने डेटा को स्पीड को मेजर करना है, यानी हम लोग को चेक करना हो कि जो हम लोग का डेटा है वो किस स्पीड से हम लोग का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, अपने बाइट ऑफ द पर सेकेंड से, जिससे हम लोग को पता लगता है कि हम लोग के एक पर सेकेंड में हम लोग के डेटा कितने स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, वही क्या होता है आपका एक प्रकार का मेजरमेंट होता है। हाँ। हाँ। पापा क्या बोले, क्या बोले, बोलो ना, चलने दो। सॉरी। नेक्स्ट आपको डेटा कम्युनिकेशन का क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ द बाइट ट्रांसमिटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड, यानी अगर आप अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए पर सेकेंड में तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैंने पीछे ही बताया था, पीछे अभी इस क्वेश्चन को जस्ट पीछे बताया था कि जब भी हम लोग को डेटा को हम लोग को एक क्या बोलना है, हाँ मेजर करना है, मेजर करना है कि हम लोग के डेटा पर सेकेंड में कितना कम्युनिकेट होता है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो क्वेश्चन मैंने बताया था पीछे ही, बाइट का यूज करते हैं।
क्वेश्चन बोला है कि विच केबल ऑफर द हाईएस्ट बैंडविड्थ, यानी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा डेटा केबल है जो कि आपको ऑफर करता है अपने डेटा को हाईएस्ट बैंडविड्थ में ट्रांसफर करने के लिए, उसको करने के लिए। तो आपको बताने कि कौन सा ऐसा केबल है, क्योंकि हर केबल की अपनी अलग अलग फैसिलिटी होती है, अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो आपको बताने कि कौन सा ऐसा केबल होता है जो कि आपके डेटा को ऑफर करता है, क्या करता है, आपको ऑफर करता है कि आप अपने सबसे हाईएस्ट हैंडविड्थ को ट्रांसफर कीजिए, भेजिए, रिसीव कीजिए। वो कौन सा केबल होता है, आपका ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, क्योंकि जो आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं वो आपको ऑफर देते हैं कि आप अपने डेटा के जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं, हाईएस्ट डेटा रेंज होता है, उसको आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच काइंड ऑफ सिग्नल डज कोस्टिडेट केबल ट्रांसमिटेड, यानी आपको बता रहा है कि अगर आपका जब भी डेटा को ट्रांसमिट करना हो तब आपका किस तरह का सिग्नल लगता है, आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल लगता है, नहीं आपका लाइटिकल नहीं लगता, आपका इलेक्ट्रिक लगता है, नॉट लाइटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट रोल डू प्रोटोकॉल प्ले इन फ्लो कंट्रोल, यानी अगर आपका जो प्रोटोकॉल होता है वो आपका कौन सा रोल फॉलो करता है जब आपके डेटा को फ्लो कंट्रोल करना है, यानी डेटा का फ्लो अगर हम लोग को कंट्रोल करना हो तो उसमें जो आपका प्रोटोकॉल होता है वो क्या रोल फॉलो करता है, क्या आपका उसका इंपॉर्टेंस फॉलो करता है। तो देखिए, अगर आपको पता है कि फ्लो में क्या होता है कि आपका डेटा ओवर ट्रांसफर होने लगता है, ओवर ट्रांसफर होने लगता है, तो प्रोटोकॉल क्या करता है कि आपके डेटा के स्पीड को, आपके सेंडर और रिसीवर के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है कि आपका डेटा अच्छे से सेंडर भेज पाए और रिसीवर उसको रिसीव कर पाए। तो कौन सा काम करता है, आपका प्रोटोकॉल काम करता है कि आप अपने डेटा बैलेंस को अच्छे से सेंडर टू रिसीवर ट्रांसफर कब कर पाए, वो भी आपका एक मेजरमेंट बैलेंस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि और नैरो वन अवे ब्रिज टू द एलोगे, यानी बोल रहा है कि ऐसा एक नैरो है जो कि आपका एक ब्रिज है जो कि आपके डेटा को ट्रांसफर करता है। तो मैंने अभी बताया था कि अगर आपको अपने डेटा को सिंगल टू सिंगल वन डायरेक्शन में कम्युनिकेट करवाना, उसको ट्रांसफर करवाना हो, तो वहां पे एक ही तरह का कम्युनिकेशन काम आता है, कौन सा, आपका सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन। क्योंकि जो आपका सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन होता है वही आपका एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका वन वे में आपका काम करता है। पर वहीं अगर हाफ डुप्लेक्स की बात की जाए तो आपका हाफ डुप्लेक्स का ऑप्शन देता है कि आप बोथ में, यानी आप बोथ डायरेक्शन में आप अपने डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। वहीं अगर आप फुल डुप्लेक्स की बात की तो ये आपको मेनी का ऑप्शन देता है कि आप मेनी डायरेक्शन से आप अपने डेटा को रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे वन नैरो वन अवे, यानी वन नैरो वन अवे की बात की जाए, यानी एक ही नैरो से वन अवे में आपका ब्रिज का बात कर रहा है, तो आप यहाँ नॉर्मल सी बात है कि आपका सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि आपका जो सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन होता है वही सबसे एक लास्ट ऑप्शन देता है कि आप अपने डेटा को वन टू वन ट्रांसफर कर सकते हैं, नो टू अदर। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि व्हाट इज द रीजन टू यूज पैकेट स्विच और ओवर कंप्यूट, यानी बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ऐसा रीजन है जो कि आप अपने डेटा को पैकेट के रूप में भेजते। तो आपको पता है कि डेटा जब भी हम लोग को ओवर हो जाता है, हम लोग उसे इफिशिएंट नहीं भेज पाते, तो इसलिए हम लोग जब भी अपने नेटवर्क यूज करना चाहते हैं, यानी एक अच्छे वे में यूज करना चाहते हैं, तब हम उसके लिए हम लोग नेटवर्क को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देते हैं या फिर उसको हम बांट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, हम लोग का ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आने वाला है और यहाँ से आपका पी बाई क्यू क्वेश्चन चालू हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने डेटा कम्युनिकेशन के पी बाई क्यू का क्वेश्चन देखे तो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आपके असर्शन और रीजन वाले, यानी कथन और आपके व्याख्या वाले क्वेश्चन से मुझे असर्शन और रीजन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप अपने असर्शन और रीजन, यानी कि कथन और आपके उसके
विवरण के क्वेश्चन को बना पाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि कथन में क्या होता है कि आपके बेसिक पॉइंट को पूछा जाता है, यानी आपके क्वेश्चन के बेसिक पॉइंट को पूछा जाता है, तो उसके आपको उसके चैप्टर के छोटे छोटे पॉइंट को इजीली आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहे, असर्शन आपसे बोला है कि इन डेटा कम्युनिकेशन और मैसेज कैन बी इंक्लूड टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड मीडियम, यानी बोल रहा है कि अगर आप अपने डेटा को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसमें जो आपका मैसेज होता है वो किस तरह से इंक्लूड होता है। तो आपको पता है कि जो आपका मैसेज हो सकता है वो आपके टेक्स्ट के भी फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के भी फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के भी फॉर्म में हो सकता है। अगर नॉर्मल सी बात बोलूँ तो आप अपने डेटा को, अगर आप अपने व्हाट्सएप से अपने डेटा को अपने फ्रेंड्स के पास सेंड कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका डेटा टेक्स्ट के भी फॉर्म में होता होगा, ऑडियो फॉर्म में भी होता होगा, वीडियो भी फॉर्म में होगा, यानी मल्टी मीडियम फॉर्म में होता होगा। तो ये सभी क्या होता है, आपका डेटा कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। तो बात तो सही बोल रहा है कि आप अपने डेटा को, अपने मैसेज को टेक्स्ट के भी फॉर्म में भेज सकते हैं, ऑडियो के फॉर्म में भी भेज सकते हैं, वीडियो के भी फॉर्म में भेज सकते हैं, या फिर मीडियम एनी टाइप ऑफ द फॉर्म यू सेंड द डेटा इन योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका इस पे रीजन बन रहा है, यानी जो आपका असर्शन था उस पर आपका एक रीजन यानी कि कारण दिया गया है। कम्युनिकेशन इज अ लिमिटेड ऑफ द ट्रांसमिटेड नेट न्यूमेरिकल डेटा ओनली, यानी बोल है कि जब भी आप अपनी डेटा को कम्युनिकेट करवाते हैं वो भी कैसे, न्यूमेरिकल डेटा में, तो उसमें आपका क्या वो लिमिटेड होता है, क्या वो आपका क्या होता है, फिक्स होता है। तो बोलते हैं कि अभी मैंने बताया था कि अगर आप अपने डेटा को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए कोई आपका एक फिक्स मीडियम नहीं बना है, फिक्स एक आपका लिमिट नहीं बनाया गया, आप उसे किसी भी तरह भेज सकते हैं। तो आपका पहला वाला असर्शन तो सही बोला है कि आप अपने मैसेज को ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्म में भेज सकते हैं, पर आपका यहाँ पे रीजन गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपसे रीजन डायरेक्ट लिमिटेड, यानी यहाँ पे एक पाबंदी लगा दिया है कि आप अपने न्यूमेरिकल डेटा को केवल तो केवल एक ही ट्रांसपेट में, यानी एक ही माध्यम में भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका कौन सा, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी आपका असर्शन इज, आपका असर्शन सही बन रहा है और आपका रीजन क्या बन रहा है, गलत बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी टिक आउट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है असर्शन द सेंडर एंड रिसीवर आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एनी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी आपके जो सेंडर है और रिसीवर है वो एक प्रकार का कंपोनेंट होते हैं, वो आपकी एनी डेटा कम सिस्टम, यानी अगर आप कहीं पे भी डेटा कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं किसी सिस्टम से तो वहाँ पे आपके एक सेंडर मिलेंगे और एक आपके रिसीवर मिलेंगे। बात तो सही है कि आपको वहाँ पे एक सेंडर की भी नीड पड़ेगी और यहाँ पे एक आपके रिसीवर की भी नीड पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि प्रोटोकॉल डिफाइन द इलेक्ट्रिक वोल्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी प्रोटोकॉल आपको क्या बताता है कि आपके डेटा का जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज है, यानी जो उस डेटा को कम्युनिकेट करने में जो हम लोग का इलेक्ट्रिक वोल्टेज है, किस वे में आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो कौन बताते हैं, आपको प्रोटोकॉल बताते हैं। यानी दोनों पॉइंट आपका यहाँ पे सही बोल रहे हैं, यानी आपका क्या होगा, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बी, यानी ए और बी आपके सही है पर यहाँ पे जो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसके जो उसके उदाहरण है वो सही वे में नहीं दिया गया। हाँ 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 हाँ, हम चेक कर लेवन हो गल बा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि क्या चार्ज हो गल बा, ना हो गल बा सवेरे ऐसी कर यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डेटा ट्रांसफर रेट इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी जब भी आप अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक रेट में तो उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बाइट रेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं वो भी कैसे, एक रेट वे में, तो उससे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बाइट रेट के नाम से जानते हैं। नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट आपसे इसमें रीजन बन रहा है
कि इट रिफर टू द नंबर ऑफ द बाइट्स ट्रांसफर द 1 सेकेंड बिटवीन द सेंडर टू रिसीवर। यानी बात तो सही बोल रहा है कि आपका जो बिट रेट बताता है वो क्या बताता है कि जब आप अपने डेटा को सेंड करते हैं और दूसरा वाला पर्सन आपके डेटा को रिसीव करता है तो उसमें पर सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में वो कितना बाइट ट्रांसफर हुआ उसको बताता है। यानी आपका दोनों पॉइंट सही बन रहे हैं, यानी आपके असर्शन भी सही बन रहे हैं और आपके रीजन भी सही बन रहे हैं। पर यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे उसका करेक्ट अप्लीकेशन यानी उसका सही आपका एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी सही से उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो यानी ऑप्शन नंबर 80 का आउट होगा। ये रहने वाला है आज का होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर बताया था, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका टोटल चैप्टर ही कम्युनिकेशन पता है, यानी इसमें आपसे सिर्फ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में ही क्वेश्चन पूछेगा। और डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप अपने डेटा किस माध्यम के भेजना चाहते हैं, किस वे में भेजना चाहते हैं, उसको कैसे रिसीव करना चाहते हैं, उसको रिसीव करने पर क्या बोला जाता है, उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, वो सभी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं और वो सभी मैंने आपको करवा दिया। और अगर आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें आपके PYQ में जो हम लोग के क्वेश्चन डेटा कम्युनिकेशन से बने हुए वो ज़्यादातर आपके असर्शन और रीजन से बने हुए, तो हम लोग को लगता है कि आपको इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और असर्शन रीजन के लिए आपको अपने चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि छोटे छोटे से पॉइंट उस चैप्टर के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग